तो कहानी की शुरुआत एक रात से होती है जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और जी फैमिली में एक सर्वेंट को एक पैकेज मिलता है जो कि जी फैमिली के लिए आ रखा था। सर्वेंट हैरान होकर देखता है कि इतनी हैवी रेन में ये पैकेज रात के वक्त कौन डिलीवर करके गया होगा। जब बॉक्स खोला जाता है तो सर्वेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई सामान नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची होती है। बच्ची बाहर आते ही कहती है कि वो जी यंशन को ढूंढ रही है। उसकी मम्मी ने कहा था कि उसके डैड का नाम जी यंशन है और पैकेज पर भी रिसीवर का नाम जी यंशन ही लिखा था। अब सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। इसी वक्त जी फैमिली में जो ग्रैंडपा होते हैं वो यंशन पर फैमिली का पुराना एक रूल फॉलो करने का प्रेशर डाल रहे होते हैं। जी फैमिली के अकॉर्डिंग जो आदमी फैमिली की पावर संभालता है उसके 30 साल की एज से पहले अगर अपना बच्चा नहीं होता तो फैमिली के ही किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसी को फ्यूचर हायर बनाना पड़ता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि यंशन अब 30 साल का होने वाला है और उसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए आज उसे अडॉप्शन के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तो वो फैमिली के ही एक बच्चे का नाम लेकर कहते हैं कि शाओवे बहुत वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट बच्चा है, तुम उसको ही अपना बेटा मान लो। और फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो शाओवे से कहते हैं कि जल्दी से अपने अंकल को डैड बुलाओ। शाओवे यंशन के पास जाता है और उसको डैड बोलने की कोशिश करता है, लेकिन यंशन उसको देखता तक नहीं है और सीधे मना कर देता है कि ये मेरे कजिन का बेटा है और मैं अपने नेफ्यू को बिल्कुल भी नहीं पालना चाहता क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारा मेन लीड जी यंशन ही होता है। ग्रैंडपा उसे याद दिलाते हैं कि ये जी फैमिली का रूल है, तो यंशन कहता है कि रूल्स को तोड़ना भी जरूरी है। तब ग्रैंडपा उसे 3 साल पहले की याद दिलाते हैं जब यंशन को एक औरत ने उसका दिल तोड़कर उसको छोड़ दिया था। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि जी फैमिली बिना हायर के नहीं रह सकती है और आज तो यंशन को अडॉप्शन के लिए मानना ही पड़ेगा। तभी जी वे जो कि यंशन का कजिन था वो कहने लगता है कि भाई तुम ऑलमोस्ट 30 साल के हो गए हो और तुम अचानक से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी सबका ध्यान उस मिस्टीरियस पैकेज की तरफ चला जाता है। सर्वेंट बताता है कि यंग मास्टर का पैकेज आया है और वो जब बॉक्स के अंदर की होने वाली बच्ची के बारे में बात करता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। यंशन पूछता है कि ये पैकेज किसने भेजा है, तो उसमें जो छोटी सी बच्ची आई थी वो बताती है कि उसकी मम्मी का नाम जियांग ये है और ये वही लड़की थी जिसको यंशन ने 3 साल पहले छोड़ दिया था। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जियांग ये ने जब से उसको धोखा दिया था तब से यंशन ने किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। और आज 3 साल बाद उसके पास एक पैकेज आ जाता है जो कि जियांग ये और उसकी बेटी है। तो फिर सब कंफ्यूज होते हैं। यंशन छोटी सी बेटी से पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहती है कि मेरा नाम जियांग नियान है और फिर उसकी एज पूछी जाती है। वो कहती है कि मैं 3 साल की हूँ। तो फिर 3 साल की एज और जियांग ये का नाम सुनते ही यंशन के सामने 3 साल पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। जियांग ये वही औरत थी जो 3 साल पहले उसकी लाइफ से चली गई थी। फैमिली को लगता है कि जियांग ये बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड और बहुत बुरी औरत थी क्योंकि वो यंशन को धोखा देकर जो गई थी। उनका कहना था कि यंशन को जब कैंसर हुआ था तब जियांग ये ने उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया था। जी फैमिली का हर मेंबर जानता है कि उसने यंशन के साथ कितना बुरा बिहेवियर किया था, इसलिए किसी को यकीन नहीं होता कि जियांग ये यंशन के बच्चे की माँ हो सकती है। यंशन की कजिन की वाइफ कहती है कि हो सकता है नियान नियान जियांग ये और किसी दूसरे आदमी की बेटी हो, लेकिन नियान नियान बिल्कुल मासूमियत से कह देती है कि मम्मी ने उसे बताया था कि उसके डैड का नाम जी यंशन है। फिर वो यंशन की तरफ कहती है कि आप मेरे डैड हो। यंशन कंफ्यूज हो जाता है और उससे उसकी मम्मी के बारे में पूछता है। नियान नियान बताती है कि उसकी मम्मी जब उसकी फोटो देखती है तो उनकी आंखें हर दिन लाल हो जाती हैं रो रो कर। यंशन पूछता है कि उसकी मम्मी कहाँ है, तो फिर नियान नियान कहती है कि एक अंकल मम्मी को कहीं ले गए हैं, उसे नहीं पता है कि मम्मी कहाँ गई है। और फिर वो बताती है कि अंकल उसे मम्मी के पास नहीं जाने देते और मम्मी भी अब उसे इग्नोर कर रही है। असल में बात तो ये होती है कि जो जियांग ये है उसे बहुत बुरी तरीके से कैंसर हो रखा था और उसका बचना तो बिल्कुल मुश्किल था, तो उसने अपने किसी दोस्त से हेल्प ले रखी थी। और ऑब्वियसली वो छोटी सी नियान नियान के साथ तो ऐसा नहीं होने दे सकते कि उसको ये सब चीजें दिखा दे इतनी सी एज में, तो इसलिए वो उसको अलग ही रखते थे। लेकिन ये बातें यहाँ पर कुछ और ही तरीके से प्रोजेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से सबको गलत चीजें लगने लगती है कि शायद जियांग ये का उस आदमी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। नियान नियान की बातें सुनकर यंशन धीरे धीरे उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगता है। फिर नियान नियान बताती है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मम्मी के पास भी कोई घर नहीं है। उनका अंकल मम्मी के लिए घर खरीदने वाला है, जिसके लिए नियान नियान यंशन से पूछती है कि क्या वो मम्मी को 15 लाख दे सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि यंशन को पैसे उन्हें देने थे। फिर यंशन हैरान होकर पूछता है कि मैंने कब जियांगे को 15 लाख देने थे। फिर यंशन का कजिन जीवे और उसकी वाइफ यूरो दोनों के दोनों नियान पर
शक करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि ये लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए बच्ची को यूज कर रहे हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि 3 साल पहले उसने तुम्हें छोड़ दिया था और तब बच्ची को सिंपैथी लेने के लिए अब भेज दिया है। और सबसे ज्यादा तो यूरो ऐसी चीज बोल रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बेटे शाओवे को सारी इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी मिल जाती अगर यंशन इसको अडॉप्ट कर लेता। नियान नियान दुखी होकर कहती है कि मैं स्कैमर नहीं हूँ। मम्मी ने कहा था कि अगर किसी के पैसे लेने हैं तो रिसीट होनी चाहिए। और वो अपने साथ रखी हुई सारी की सारी रिसीट दिखाती है और कहती है कि मम्मी ने कहा था कि वही पैसे हैं जो आपको उन्हें देने हैं, टोटल 15 लाख। तो फिर फैमिली बिलीव ही नहीं करती। यंशन कहता है कि जियांग ये ने मुझे छोड़ दिया था तो मैं उसके मेडिकल एक्सपेंसेस क्यों भरूंगा, कि वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स के बिल होते हैं। नियान नियान के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लग रहे थे कि वो शायद किसी और की बच्ची है, और पैसों की बात आने पर तो उस पर और भी ज्यादा ब्लेम लगने लगता है। तो फिर वो अपना जेड पेंडेंट भी दिखाती है कि मेरे पास ये भी है जो कि जी फैमिली का हेयरलूम था और उसकी कीमत मिलियंस में होती है। तो फिर फैमिली को लगता है कि जियांग ये ने इसको चुरा कर बेच दिया होगा, लेकिन नियान नियान कहती है कि मम्मी ने इसे कभी नहीं बेचा। यंशन को और भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जियांग ये के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 15 लाख दिए थे, लेकिन अगर जियांग ये ने पेंडेंट नहीं बेचा था तो फिर उसने ये पैसे कहाँ से अरेंज किए। नियान नियान यंशन से अपना जेड पेंडेंट वापस मांगती है और कहती है कि मम्मी ने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूरो कहती है कि अगर ये जी फैमिली का हेयरलूम है तो ये तो फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन के हेयर को मिलना चाहिए। उसके बाद नियान के पेट से जोर से आवाज आने लगती है, वो भी भूख से। तो फिर उसके लिए डिनर बनवाया जाता है। यंशन उस पर दया खा जाता है और सोचता है कि मैं इसको अपने पास रख ही लूंगा, और उसको पूछता है कि तुम क्या क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए सब बनवाऊंगा। फिर क्योंकि नियान नियान के कपड़े पूरे भीगे हुए होते हैं तो फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि इसके सारे के सारे कपड़े नहाकर इसको चेंज करवाओ, लेकिन घर में इतने छोटे कपड़े तो होते ही नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी बच्ची थी। तो नियान नियान कहती है कि मैं तो खड़ी होकर ही खा लूंगी, क्योंकि उसने तो बहुत बुरा वक्त देखा था तो उसको छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर जब उसके कपड़े ही नहीं मिल रहे होते तो यंशन कहता है कि मैं इसे अपने कपड़े पहना दूंगा, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो उसको फोल्ड कर कर जैसे तैसे करके उसके ऊपर पहनाए जाते हैं। डिनर टेबल पर जी फैमिली के अकॉर्डिंग 10 डिशेस रखी जाती हैं और एक एक डिश खाकर वहाँ पर नियान नियान पूछ रही होती है कि मैं क्या इसको खा सकती हूँ, और बहुत ज्यादा झिझक रही होती है। लेकिन वो अचानक से चिकन लेग खाने से मना कर देती है और कहती है कि अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें चिकन लेग्स दे देना, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि अगर डैड के घर में दूसरे बच्चे हो तो मुझे कहना कि मुझे चिकन लेग्स पसंद नहीं है। तो फिर यंशन कहता है कि मेरे कोई और बच्चे नहीं है, मैं तुम्हें ही दोनों चिकन लेग्स दूंगा। फिर नियान नियान खुशी से दोनों चिकन लेग्स खा लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। जीवे और यूरो को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो अपने बच्चे को फैमिली का नया वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो ऐसा कर नहीं पाए। और फिर वो इस चीज से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि नियान नियान को कहीं ये लोग सच में अडॉप्ट ना कर लें। उनका कहना है कि बच्ची क्यूट तो जरूर है, लेकिन जी फैमिली का हायर बनाने का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो जी यंशन कहता है कि आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने उसको ऐसे ही रैंडमली एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं उसका पैटर्निटी टेस्ट करूंगा। डीएनए टेस्ट के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो मेरी बेटी है या नहीं। डॉक्टर आते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर नियान नियान पूछती है कि डैड क्या आप बीमार हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कैंसर हो। तो यंशन को जियांग ये की वो बात याद आती है कि 3 साल पहले यंशन को कैंसर डायग्नोज हुआ था, जो कि अब ठीक हो चुका है। तो फिर यंशन नियान नियान को समझाता है कि मेरी इलनेस अब ठीक हो चुकी है, और उसको बताता है कि ये ब्लड टेस्ट सिर्फ एक डीएनए टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि तुम मेरी बेटी सच में हो या नहीं। तो नियान नियान थोड़ी देर के लिए डर जाती है और यंशन उसे कहता है कि ब्रेव बनो और टेस्ट कंप्लीट करवाओ, क्योंकि उसको इंजेक्शन से डर लग रहा होता है। और फिर जैसे तैसे करके वो उसको मनाते हैं और नियान नियान फिर इंजेक्शन लगवा ही लेती है। और फिर टेस्ट के लिए वहाँ से जो डॉक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं और कहते हैं कि कल आपको शाम तक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि कब तक ये होगा कंप्लीट। फिर रात को सोने का टाइम होता है तो नियान नियान सोफे पर सोने की बात करती है, क्योंकि मम्मी ने उसे सिखाया है कि किसी और के घर में दूसरे के बच्चे के साथ बेड के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नियान नियान की मम्मी जो कि जियांग ये थी, उन्होंने एक अजम्पशन रखा था कि हो सकता है जब हम छोटी सी नियान को वहाँ पर उसके पापा के पास भेजेंगे तो शायद वो शादी कर चुके होंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चे तो ऑलरेडी होंगे ही, और वो नहीं चाहती थी कि नियान के साथ और भी ज्यादा बुली होने वाली चीजें हो। और फिर नियान ये भी पूछती है कि क्या वो फ्लोर पर सो सकती है, क्योंकि हार्ड फ्लोर पर वो आराम से सो जाती है। यंशन उसे गोद पर उठाता है और कहता है कि तुम्हें कहीं भी सोने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ बेड में सोगी जो सोने की जगह होती है। और फिर वो उसको सुला देता है, लेकिन नियान नियान अपने टेडी बियर को बिल्कुल नहीं छोड़ती है और कहती है कि मम्मी ने कहा था कि टेडी बियर का हाथ कभी नहीं छोड़ना, वरना लिटिल बियर डिसअपियर हो जाएगा।
फिर नियान नियान फिर से पूछती है कि क्या मैं अब यहाँ पर हमेशा रह सकती हूँ। तो थोड़ी देर में वो यंशन के पास ही सो जाती है और यंशन उसे हर बात पर दिलासा दिला रहा होता है कि तुम अब से यही रहोगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। कि वो ऑलरेडी उस पर दया खाकर उसको वहाँ पर रखना ही चाहता था, अब चाहे कैसा भी डीएनए टेस्ट आ जाता। रात में यंशन सर्वेंट को कहता है कि कल सुबह बच्ची के लिए एक नई सी प्रिंसेस ड्रेस लेकर आ जाना और उसकी डेली की सारी चीजें, टॉयज वगैरह सब कुछ उसके लिए लेकर आ जाना। लेकिन यंशन के दिमाग में अभी भी जियांग ये का सवाल घूम रहा होता है कि वो सोचता है कि अगर जियांग ये को 15 लाख चाहिए थे तो वो खुद उसके पास क्यों नहीं आई। क्या वो कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आई। यंशन ऑर्डर देता है कि जियांग एक ने पिछले 3 साल में क्या किया सब कुछ पता करो। ये भी पता करो कि वो नियान नियान के साथ अच्छा बिहेव करती भी थी या वो कहीं बच्चे को भी प्रॉपरली ध्यान नहीं रखती थी। अगली सुबह नियान नियान जल्दी से उठ जाती है और यंशन के लिए नूडल्स बनाने लगती है। तो यंशन के घर के लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी बच्ची जो कि सिर्फ 3 साल की है उसको कुकिंग कैसे आती है। तो नियान नियान कहती है कि मैं तो खुद नूडल्स नहीं बनाती थी, मम्मी मुझसे गुस्सा हो जाती थी। तो इस बात की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। असल में बात ये थी कि जियांग ये को डर रहता था कि कहीं जब ये बड़ी होगी तो इसके पास कोई भी ना बचे, तो इसलिए वो उसको हमेशा काम सिखाती रहती थी और उसके साथ बहुत रूड बिहेवियर भी करती थी। और एक बार तो उसने नियान नियान से ऑलमोस्ट 10 बार नूडल्स बनवाए थे जब तक कि उसने परफेक्ट नहीं बना लिए। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कैंसर से डायग्नोज हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाए तो उनकी बेटी किसी भी काम की न रहे। वो चाहती थी कि उसको अपने सारे काम आए। और उसी टाइम फिर जियांग ये को उल्टी भी हो गई थी, वो भी खून की, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा अपनी बेटी पर तरस आ गया था कि आखिर मैं इसको दुनिया में छोड़कर कैसे जाऊं। और फिर वो उसको हक कर लेती हैं। बेचारी नियान नियान को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो तो इंडिपेंडेंट का मतलब भी नहीं समझती थी और वो रोते रोते अपनी मम्मी को वापस से हक कर लेती है। जो भी चीजें नियान नियान बता रही थी उसको सुनकर तो यंशन को लग रहा था कि जियांग ये कितनी ज्यादा बुरी थी, उसने हमारी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर लिया। तो फिर यंशन वहाँ पर छोटी सी नियान नियान को कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब से तुम्हें यहाँ पर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे लिए सारा खाना खुद ही बनेगा। तो नियान नियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बार फिर से पूछती है कि डैड आप गुस्सा तो नहीं होंगे। लेकिन यंशन कहता है कि नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे लिए ये चीजें नॉर्मल नहीं है कि तुम खाना बनाओगी। तभी जी फैमिली में कॉल आ जाता है डॉक्टर का और पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट आ गए होते हैं। जब डीएनए रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो सबके सामने रिपोर्ट रखी जाती है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकलती है, यानी कि नियान नियान उसी की बेटी थी और ये कंफर्म हो जाता है। नियान नियान यंशन की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या आप मेरे डैड हो। तो वो कहता है कि हाँ और फिर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। ग्रैंडपा तो इतने खुश हो जाते हैं कि मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर मिल गई और फाइनली कंफर्म हो जाता है कि नियान नियान जी फैमिली की ब्लड लाइन है। ग्रैंडपा बिना किसी डिले के डिसाइड करते हैं कि नियान नियान के लिए फैमिली रियूनियन बैंक्वेट रखा जाएगा और उसे जी फैमिली का फ्यूचर हायर अनाउंस किया जाएगा। लेकिन यंशन के कजिन और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं और वो इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। उनका कहना ये था कि सिर्फ डीएनए टेस्ट के पॉजिटिव आ जाने से वो फैमिली की हायर थोड़ी बन जाएगी। जीवे की वाइफ यूरो कहने लगती है कि जियांग ये ने 3 साल पहले यंशन को हार्टलेसली धोखा दे दिया था। अगर वो यंशन से प्यार नहीं करती थी तो फिर उसने एक बच्चा पैदा क्यों करा? क्या अब ये सब पैसे लेने के लिए था? क्योंकि नियान नियान बार बार 15 लाख मांगने की वजह से फैमिली को और शक करवा रही थी। और यूरो कहती है कि देखो इतनी छोटी बच्ची है लेकिन इसका हर बात पैसों के अराउंड ही घूमता है। ये भी तो सोचना चाहिए कि जियांग ये की बेटी है, उसके गुण तो इसमें आएंगे ही, जो हमेशा पैसों के पीछे घूमती रहती थी। और ये सब सुनकर यंशन गुस्से में आ जाता है और क्लियरली बोल देता है कि मेरी बेटी के कैरेक्टर को कोई बाहर वाला जज नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपने भाई को इशारा करके बोल देता है कि यहाँ से चले जाए। फिर जीवे और यूरो अपने बेटे शाओवे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नियान नियान को अभी भी सिर्फ एक ही बात याद है। वो यंशन से पूछती है कि डैड आप मुझे मम्मी के 15 लाख कब दोगे? मेरे अंकल ने कहा है कि मम्मी के लिए घर खरीदना है। यंशन सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, अगर उसे पैसे चाहिए तो वो मुझसे आकर मिलेगी, तभी मैं उसको पैसे दूंगा। नियान नियान कंफ्यूज होकर कहती है कि लेकिन मम्मी और अंकल ने तो कहा था कि आप पैसे दोगे। तो यंशन कहता है कि अगर उसको पैसे चाहिए तो वो मुझसे आकर मिले। यंशन ने डिसाइड किया कि वो 3 साल पहले हुई हर बात का सच पता करेगा, क्योंकि नियान नियान ही जियांग ये से जुड़ी सबसे बड़ी कड़ी थी। अगले दिन जी फैमिली के रीयूनियन बैंक्वेट का था। यंशन ने सोचा था कि अगर जियांग ये पैसे लेने आती है तो वो उसे 15 लाख देकर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसे लगता है कि जियांग ये ने नियांग नियान को सिर्फ पैसे लेने के लिए इस्तेमाल किया है। नियान नियान ने जब ये सुना कि उसकी मम्मी को पैसे तब मिलेंगे
जब वो खुद सामने आएगी तो वो खुद मम्मी को ढूंढने निकल गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो अकेली ही अपने अंकल के पास पहुंच गई। अंकल ने उसे इतनी छोटी एज में अकेला देखकर उसे घर के अंदर बुलाया। तो फिर नियान नियान ने बताया कि वो अपनी मम्मी के लिए पैसे और घर का इंतजाम करना चाहती है, जिसके लिए उसके पापा ने बोला था कि उसकी मम्मी को वहाँ पर आना पड़ेगा। जिसके बाद उसके अंकल ने उसको बोला कि ये तो तुम्हारे पापा ने बहुत गलत किया, वो कितने गंदे आदमी हैं जो उन्होंने तुम्हें पैसे तक नहीं दिए। एक्चुअल में बात ये थी कि जियांग ये अब मर चुकी थी और नियान नियान सिर्फ अपनी मम्मी की अस्थियों को यानी कि एशेस को घर देना चाहती थी। और 15 लाख तो उसकी मम्मी का हॉस्पिटल्स का बिल था जो कि वो ऑलरेडी चुका चुकी थी, लेकिन वो बस ये चाहती थी कि मेरे मर जाने के बाद नियान नियान का ख्याल उसके पापा ही रखे। जो अंकल थे उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो तुम मेरे पास रुक जाओ, हम कल चले जाएंगे। अगले दिन जी फैमिली के पास अंकल ने छोटी सी नियान नियान को छोड़ दिया था। जी फैमिली में सब परेशान थे कि रियूनियन बैंक्वेट में रिलेटिव्स जियांगे और नियान नियान के बारे में गलत बातें कर रहे थे। शाओवे को यंशन का हायर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन दादा ने कहा कि यंशन के बिना कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। और तभी नियान नियान वापस आ गई और उसने कहा कि वो मम्मी को लेकर आई है। उसके साथ जियांगे नहीं बल्कि एक एशेस का यानी अस्थियों का डब्बा था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। यूरो को लगता है कि जियांगे ने पैसे लेने के लिए अपनी डेथ का ड्रामा किया है और उसने नियान नियान को भी इस प्लान का हिस्सा बना लिया है। फैमिली के लोग भी जियांगे को गलत ही समझ रहे थे, लेकिन नियान नियान बार बार कहती रही कि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने कभी उसे झूठ नहीं सिखाया। और उसने ये भी बताया कि मम्मी ने यंशन के पैसे नहीं लिए थे बल्कि अपना घर बेचकर उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया था। यंशन को समझ नहीं आ रहा था कि नियान नियान को ये सब किसने बताया और वो बार बार पूछ रहा था कि जियांगे कहाँ है। नियान नियान सिर्फ इतना कह रही थी कि मम्मी उसके साथ ही है और यंशन को लगा कि वो किसी और ट्रिक का हिस्सा है। जब नियान नियान की मम्मी के बारे में वहाँ पर इतनी बुरी बातें हो रही थी तो वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो इतनी इमोशनल चीजें इतनी सी एज में नहीं झेल पा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद यंशन के सामने पहली बार ये सवाल और गहरा हो गया कि अगर जियांग ये सच में जिंदा नहीं है तो 3 साल से असल में क्या हुआ था और नियान नियान अपनी मम्मी के बारे में इतना कैसे जानती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर नियान नियान की कंडीशन चेक करता है। उसका फीवर बहुत ज्यादा होता है और बारिश में भीगने की वजह से उसे निमोनिया भी हो चुका था। और डॉक्टर बताता है कि उसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी है। चेकअप के दौरान डॉक्टर्स को ये भी पता चलता है कि नियान नियान बहुत वीक और मैलनरिश्ड है। उसके हाथ पैर में कुछ इंजरी भी होती है और चोटें लगी हुई होती है। इससे फैमिली को लगता है कि जियांगे ने बच्ची के साथ बुरा बिहेवियर किया होगा। जीवे और यूरो तो पीछे ही पड़ चुके थे, वो बार बार जियांगे को ही ब्लेम कर रहे थे, लेकिन यंशन सबको चुप करा देता है और नियान नियान को प्रायोरिटी देता है। ग्रैंडपा कहते हैं डॉक्टर से कि प्लीज आप बच्ची को बचा लीजिए। नियान नियान की कंडीशन सीरियस होती है और वो बेहोश जैसी स्टेज में आ जाती है। और फिर यंशन उसे देखकर परेशान हो जाता है और पहली बार उसके मन में ये सवाल उठता है कि अगर जियांगे सिर्फ पैसे के लिए उससे दूर गई थी तो उसने नियान नियान को इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों दी। आखिर वो तो छोटी सी बच्ची थी। यंशन अपने लोगों को जियांगे को ढूंढने का ऑर्डर देता है क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। कुछ देर बाद असिस्टेंट को जियांगे का पुराना एड्रेस मिलता है। यंशन उसमें जा पहुंचता है तो एक छोटी और पुरानी बिल्डिंग देखकर वो हैरान हो जाता। उसे लग रहा था कि जियांगे किसी रिच इंसान के साथ कंफर्टेबल लाइफ जी रही होगी, लेकिन उसकी रियलिटी बिल्कुल अलग नजर आती है। लैंडलॉर्ड जो होती है वो कंफर्म कर देती है कि जियांगे और नियान नियान यहीं रहते थे और यंशन जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो लैंडलॉर्ड ही उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि जब बच्ची यहाँ मुश्किल हालत में रह रही थी तब तो तुम उसके बाप होकर यहाँ पर नहीं आए और अब किस हक से यहाँ पर आ रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल वेलकम नहीं कर सकती हूँ। इसी बीच जो असिस्टेंट होता है वो लैंडलॉर्ड को पैसे दे देता है और कहता है आप प्लीज हमें बताइए कि जियांगे कहाँ पर रहती थी, लेकिन वो उनके पैसों को उनके ही मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भूख नहीं है, मैं तुम जैसे लोगों को यहाँ पे बिल्कुल वेलकम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तब भी जैसे ही वहाँ से यंशन लोग जाने लगते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें भी तो पता चले कि आखिर वो कितनी बुरी कंडीशन में रहते थे। तो वो अंदर आने देती है उस जगह पर जहाँ पर जियांगे रहा करती थी। यंशन को पहली बार महसूस होता है कि जियांगे की जिंदगी उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। अगर जियांगे पैसों के लिए गई थी तो फिर वो पूरी गंदी कंडीशन में क्यों रह रही थी, क्योंकि वो तो लास्ट टाइम यही ब्रेकअप करके गई थी कि तुम मेरे खर्चे नहीं उतार सकते हो और इतनी सी एज में तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये बोलकर उसने ब्रेकअप किया था। लेकिन उसका रीजन कुछ और ही था।
वो तो बस उसके सामने बस हार्टलेस बन रही थी। यंजन को उस कमरे में देखकर यादें याद आती है कि कैसे जियांग ये एक दिन उसके लिए भागती हुई छाता लेकर आई थी ताकि वो बारिश में ना भीग जाए, और फिर उसने कहा था कि तुम अपने से पहले दूसरों का क्यों सोचती हो। तो स्माइल करके जियांग ये ने बोला था कि तुम दूसरे थोड़ी हो। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नियान नियान को होश आ चुका है, लेकिन वो बार बार अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। यंजन तुरंत हॉस्पिटल लौट जाता है। नियान नियान अभी भी वीक होती है और हॉस्पिटल से बाहर जाना चाह रही थी, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे हॉस्पिटल से डर लगता था। वो बताती है कि एक बार उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से उसे डर होता है कि अगर वो सो गई तो मम्मी की तरह डैड आप भी गायब हो जाओगे। और उसी के बाद फिर नियान नियान बेहोश हो जाती है। डॉक्टर यंजन को समझाते हैं कि नियान नियान की फिजिकल और इमोशनल कंडीशन दोनों बहुत ज्यादा वीक है। उसका फीवर बार बार बढ़ता जा रहा है और किसी भी तरीके का इमोशनल स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता है, और बच्ची को शांत माहौल और कांस्टेंट केयर की जरूरत है। यंजन डिसाइड करता है कि वो खुद नियान नियान के पास रहेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब यंजन के सामने जियांग ये को लेकर और भी सवाल आते हैं। अगर वो पैसों के लिए गई थी तो उसने खुद सामने आकर पैसे क्यों नहीं मांगे? अगर वो किसी रिच फैमिली के पास चली गई थी तो फिर इतनी पुअर जगह पर क्यों रही? और अगर उसने नियान नियान को हर्ट किया था तो बच्ची की कंडीशन इतनी खराब क्यों थी? नियान नियान बार बार अपनी मम्मी और अपने बॉक्स के बारे में पूछती है जिसमें उसकी मम्मी की एशेज हैं। यंजन उसे संभालता है और उसका बॉक्स सेफ रखने का फैसला करता है। डॉक्टर्स दोबारा चेकअप करके बताते हैं कि ट्रीटमेंट से फीवर कम हो रहा है और निमोनिया भी इम्प्रूव हो चुका है। अगर फीवर दोबारा नहीं बढ़ा तो कुछ समय बाद उसे घर ले जाया जा सकता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत वीक है और उसे प्रॉपर फूड और केयर की जरूरत है। अब यंजन को समझ आ रहा था कि 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, उसकी सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। नियान नियान की कंडीशन और जियांग ये की जिंदगी से जुड़ी डिटेल्स उसकी पुरानी सोच को गलत साबित कर रही थी। इसलिए अब उसका सबसे बड़ा काम नियान नियान को संभालना था और जियांग ये के पास्ट की असली वजह पता करना था। यंजन अब हर छोटी डिटेल को सीरियसली लेने लगता है। उसे लगता है कि नियान नियान की जिंदगी में कुछ हुआ है जिसके पीछे कोई वजह तो जरूर है। वो असिस्टेंट को कहता है कि जियांग ये के पुराने रिकॉर्ड्स, एड्रेस और उसके आसपास के लोगों के बारे में दोबारा इंफॉर्मेशन निकाली जाए, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान नियान नियान पर होता है। उसके खाने पीने का वो पूरा ख्याल रख रहा था और हर बात फॉलो कर रहा था जो कि डॉक्टर ने कहा था। और नियान नियान अभी भी अपनी मम्मी को याद कर रही होती है, जिसे देखकर युनशन समझ जाता है कि बच्ची ने अपनी छोटी सी एज में बहुत कुछ देख लिया, क्योंकि हॉस्पिटल से डर, बारिश से डर, ये चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और अब यंजन को समझ आ रहा था कि जियांग ये को भी ब्लेम करना सही नहीं होगा। क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी। नियान नियान हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती थी और कहने लगती है कि डैड मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे हॉस्पिटल्स नहीं पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी यहीं पर गायब हुई थी। यंजन उसकी बात समझता है और डिसाइड करता है कि वो उसे घर लेकर चला जाएगा। नियान नियान भी घर से चुपके से निकलने के लिए बहुत ज्यादा सॉरी करती है और उसके डैड को उसने बहुत परेशान किया, उस चीज के लिए भी सॉरी बोलती है। यंजन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मानता है कि उसने नियान नियान पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर लिया था, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। घर पहुंचने के बाद नियान नियान फिर जियांग ये के बारे में पूछती है और कहती है कि उसकी मम्मी के लिए उसे 15 लाख चाहिए ताकि मम्मी के लिए घर खरीदा जा सके। अब जब मम्मी को वापस लाया गया है तो वो चाहती है कि मम्मी भी उनके साथ यंजन के बड़े घर में रहे। यंजन उसकी फीलिंग्स को समझते हुए कहता है कि मम्मी भी घर में रह सकती है, और वो कुछ भी नहीं, एक बॉक्स ऑफ एशेज ही होता है जिसे वो अपनी मम्मी समझ रही थी। नियान नियान को पहली बार अपना एक प्रॉपर रूम मिलता है जहाँ बड़ा बेड और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ और उसकी सारी नेसेसिटीज होती है। नियान नियान को डर होता है कि इन चीज़ों को बाद में वापस करना पड़ेगा और अगर कपड़े गंदे हो गए तो उनको पैसे वो नहीं दे पाएगी। यंजन उसे समझाता है कि ये सब उसका है और उसे किसी भी चीज़ का पैसा वापस नहीं करना है। अब ये घर भी उसका है और नियान नियान बात ये सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। नियान नियान के रेस्ट करने के बाद यंजन कंपनी में एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो मीडिया वालों को ऑफिशियली अनाउंस करने का ऑर्डर देता है कि जियांग नियान जी फैमिली की डॉटर है। साथ ही 3 दिन बाद शेयर होल्डर्स और कंपनी की मीटिंग बुलाई जाती है। यंजन चाहता है कि पूरी सिटी को पता चले कि नियान नियान उसकी डॉटर है और जी फैमिली की हायर भी बनेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद जीवे और यूरो को ये बात पचती नहीं है और वो पता नहीं क्या सड़ी हुई प्लानिंग करने लग जाते हैं। उनका मानना है कि बोर्ड की परमिशन के बिना नियान नियान को हायर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। वो जियांग ये के पास्ट को यंजन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। नियान नियान की बॉडी पर मिले जो इंजरीज है वो भी एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है और उनका प्लान ये प्रूव करना था कि जियांग वे एक गोल्ड डिगर थी जिसने अपनी बेटी को भी इस चीज के लिए यूज किया। इस बीच नियान नियान को अपनी मम्मी की बनाई हुई ड्रेस याद आती है। जियांग ये के पास प्रिंसेस ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने हाथों से नियान नियान के लिए ड्रेस बनाई थी। नियान नियान वो ड्रेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको अपने हाथ से बनाया था। पब्लिक इवेंट में यंजन नियान नियान को कॉन्फिडेंस दे
लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, लेकिन कुछ रिलेटिव्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शाओवे भी नियान नियान के पुराने टेडी बियर को देखकर उसे टूटा फूटा खिलौना बोलता है, मजाक उड़ाता है। नियान नियान बताती है कि ये टेडी बियर उसकी मम्मी ने उसको दिया था, इसलिए वो इसे कभी भी नहीं छोड़ेगी। और फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो शाओवे को रोक देते हैं और समझाते हैं कि नियान नियान उसकी सिस्टर है, तो इसलिए उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इवेंट के दौरान शाओवे के मम्मी पापा जीवे और यूरो गेस्ट के सामने जियांग ये के पास्ट के बारे में रूमर्स फैलाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जियांग ये ने हेंशन की इलनेस के टाइम उसको छोड़ दिया था जब उसको कैंसर हुआ था, और बाद में नियान नियान को यूज करके वो उसके साथ पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है और अपनी झूठी अस्थियों का बॉक्स उसके पास पकड़ा रखा है जिससे वो अपने आप डेड बता सके। इसके बाद लोग नियान नियान के बैकग्राउंड पर सवाल उठाने लगते हैं। बोर्ड मेंबर्स का मानना होता है कि जियांग ये की रेपुटेशन खराब होने की वजह से नियान नियान को फैमिली बिजनेस का हायर बनाना जी फैमिली के लिए रिस्क हो सकता है। वो कहते हैं कि मीडिया फ्यूचर में नियान नियान के बैकग्राउंड को लेकर सवाल करेगी और इसका इफेक्ट कंपनी की रेपुटेशन पर आ जाएगा और शेयर वैल्यू पर भी पड़ सकता है। नियान नियान ये सब सुनकर डर जाती है और येंशन से पूछती है कि क्या उसने उनको किसी मुसीबत में डाल दिया है, और वो डरती है कि किसी और के पास उसको भेज दिया जाएगा। तो येंशन उसको अश्योर करता है कि वो उसी की बेटी है और कभी भी वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो नियान नियान को केक भी देता है और कहता है कि बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए इसको लेकर आ रखा हूँ, क्योंकि जब वो देख रहा था कि उसका भाई और उसकी बीवी वहाँ पर उसकी बेटी को इतना ज्यादा बुली कर रहे थे, तो वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाया और फिर उनको मजा खाने के लिए उसने उनके शेयर्स को फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जीवे और उसकी वाइफ यूरो बहुत ज्यादा भड़क गए कि भाई आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया था। और उल्टा बोलने लगता है कि आप तो पावर का मिसयूज करते हो। फिर येंशन जवाब देता है कि उन्होंने जानबूझकर गेस्ट के बीच में र्यूमर स्प्रेड करे और मेरी बेटी को टारगेट करके बोला कि वो भी इस चीज में शामिल है, और फिर बोर्ड और फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी करी। उन्होंने कंपनी के फ्यूचर को लेकर अननेसेसरी फियर क्रिएट किया था, इसलिए अपने एक्शंस के लिए उनको इसकी भरपाई करनी पड़ी। जीवे और यूरो फिर भी बोलने लग जाते हैं कि अगर जियांग ये की रेपुटेशन कंट्रोवर्शियल नहीं है तो फिर नियान नियान को ऑफिशियल हायर बनाना कंपनी के लिए डेंजरस भी तो हो सकता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि मीडिया प्रेशर और शेयर होल्डर्स के लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी येंशन पर आ जाएगी। आखिर में बोल्ड ये क्लियर कर देता है कि वो नियान नियान को जी फैमिली की डॉटर के रूप में तो एक्सेप्ट करने के लिए अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसे ऑफिशियली जी फैमिली का हायर डिक्लेयर करने के लिए वो लोग अभी रेडी नहीं है। उनको ये डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है। अब येंशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि नियान नियान की पोजीशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है और बोर्ड को हायर बनाने के डिसीजन के लिए एग्री कैसे करवाना है। येंशन बहुत प्रेशर में होता है क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी नियान नियान है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, और दूसरी तरफ जी फैमिली का सेंचुरी ओल्ड बिजनेस एम्पायर है जिसे वो रिस्क में नहीं डालना चाहता था। नियान नियान उससे पूछती है कि क्या डैडी मैंने आपको कुछ ट्रबल कर दिया है, तो येंशन कहता है कि नहीं बेटा, तुम मेरी सबसे प्रेशियस बेबी हो, तुम्हारी वजह से तो मेरे को कोई भी चिंता नहीं है। तो फिर बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि येंशन प्रेशर में आकर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन सिचुएशन इतनी बढ़ जाती है कि नियान नियान की ऑफिशियल हायर अनाउंसमेंट टेम्परेरीली होल्ड में कर देते हैं। और इस बात से जीवे और यूरो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब शाओवे फैमिली का हायर बनेगा। उनका मानना होता है कि जियांग नियान का बैकग्राउंड जी फैमिली की लेगेसी के लायक ही नहीं है, लेकिन येंशन नियान नियान को अपनी बेटी मान चुका था और उसे पता था कि जियांग ये के पास्ट को नियान नियान के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जियांग ये के पास्ट का सच भी सामने लेकर आएगा। मीटिंग में येंशन सबके सामने कहता है कि किसी की माँ की गलती की सजा उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। जियांग नियान की आइडेंटिटी उसके खुद के कैरेक्टर से है, उसे अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए किसी और के नाम की जरूरत नहीं है। वो क्लियर अनाउंस कर देता है चाहे बोर्ड मेंबर्स एग्री करें या नहीं, जियांग नियान जी फैमिली की इकलौती लीगल हायर है और ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। जो भी इस डिसीजन को दोबारा चैलेंज करेगा वो जी ग्रुप का दुश्मन माना जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद मीटिंग में हंगामा मच जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर जियांग ये वापस आ गई तो वो जी फैमिली की प्रॉपर्टी में शेयर मांग सकती है, लेकिन येंशन कहता है कि अगर जियांग ये वापस आती है तो वो उसे नियांग नियान के वापस नहीं आने देगा। उसके हिसाब से जियांग ये ने 3 साल पहले उसे छोड़कर अपना हक खो दिया था। पूछते हैं कि अगर जियांग ये ने उसे हर्ट नहीं किया था तो उसके बॉडी पर इतने सारे इंजरी मार्क्स कहाँ से आए, तो नियान नियान रोती हुई बताती है कि मम्मी एक्चुअली बहुत ज्यादा सिक थी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि उनके पास खाना बनाने की भी एनर्जी नहीं होती थी, और जब उन्हें कई बार खांसी आती थी तो उसके साथ ब्लड भी निकलता था। इसलिए जियांग ये ने नियान नियान को नूडल्स बनाना और बेसिक कुकिंग सिखाई थी। और वो कहती है कि मम्मी कहती थी कि अगर वो कभी नियान नियान के साथ ना हो
तो नियान नियान खुद अपना ख्याल रख सके। नियान नियान ये भी बताती है कि उसके हाथ के जो चोटें हैं वो मम्मी ने जानबूझकर नहीं दिए थे, ये एक्सीडेंट्स थे जो उसने कुकिंग के वक्त सीखते वक्त कर दिए थे। यंशन को ये सुनकर याद आता है कि नियान नियान ने उसे 15 लाख मांगे थे और अब उसे डाउट होता है कि शायद ये पैसे जियांग ये की लग्जरी लाइफ के लिए नहीं बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थे। यंशन तुरंत अपने लोगों को जियांग ये को ढूंढने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी हाइचिंग के फ्यूनरल होम से कॉल आता है कि स्टाफ मेंबर कहता है कि जियांग ये के बिलोंगिंग्स और डॉक्यूमेंट्स काफी टाइम से फ्यूनरल होम में रखे हुए हैं और यंशन उन्हें कलेक्ट कर ले। यंशन शॉक में पूछता है कि कौन से बिलोंगिंग्स। स्टाफ बताता है कि जियांग ये के बिलोंगिंग्स हैं। स्टाफ एक्सप्लेन करता है कि कुछ दिन पहले नियान नियान फ्यूनरल होम आई थी। उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी और वो अपनी मम्मी की अस्थियां खुद लेकर जाना चाहती थी और स्टाफ को उस पर तरस आ गया था, इसलिए उन्होंने एक खाली बॉक्स में उसके टॉयज और थोड़े पैसे रख दिए थे ताकि उसे लगे कि वो उसकी मम्मी को लेकर जा रही है। और ये बात तो यंशन को भी याद होती है क्योंकि उसने जब बॉक्स खोलकर देखा था और उसमें टॉयज थे तो उसको लगा था कि ये जियांग ये की ही साजिश है और उसे पूरा यकीन हो गया था कि जियांग ये डेथ का नाटक कर रही है और वो चाहता था कि वो जियांग ये को ढूंढ ले वापस से, क्योंकि उसकी कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो चाहता था कि वो उसका ट्रीटमेंट करे जल्द से जल्द, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वो मर चुकी थी। तो फिर फ्यूनरल होम के लोग बोलते हैं कि जी फैमिली के अनाउंसमेंट से उन्हें पता चला कि जी यंशन ही नियान नियान के फादर है, इसलिए उन्होंने यंशन को बुलाया। यंशन ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कहता है कि जियांग ये उसे दोबारा फूल कर रही है और ये भी उसका कोई प्लान होगा, लेकिन स्टाफ बार बार कहता है कि जियांग ये की डेथ सच है और 4 महीने पहले हो चुकी है। स्टाफ बताता है कि जियांग ये कैंसर से सफर कर रही थी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल से बॉडी फ्यूनरल होम लाई गई थी और रजिस्ट्रेशन से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज वहीं पर कंप्लीट हुई थी। यंशन को नियान नियान की सारी बातें याद आने लगती हैं कि मम्मी बीमार थी, उन्हें खांसी के साथ ब्लड भी आता था, उनके पास खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब यंशन को समझ आता है कि जियांग ये सच में कैंसर से लड़ रही थी और नियान नियान के 15 लाख मानने का रीजन भी यही था कि उसको लग रहा था कि अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवा लूं। आप ये भी बताता है कि नियान नियान ने फ्यूनरल होम में टोम्बस्टोन्स देखे थे जो कि कब्र होती है। स्टाफ ने उसको बताया था कि जो कब्र होती है वो एक मरे हुए आदमी के लिए होती है और वो उसका एक छोटा सा घर जैसी होती है। नियान नियान ने कहा कि वो अपनी मम्मी के लिए घर खरीदना चाहती है, इसी वजह से वो बार बार 15 लाख मांग रही थी। वो अपनी मम्मी के लिए घर नहीं बल्कि एक कब्र चाहती थी जहाँ पर वो उनको हमेशा के लिए रेस्ट करवा सके। ये सुनकर यंशन शॉक में बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो अपने घर में होता है और दादा उसके पास होते हैं। वो बताते हैं कि फ्यूनरल होम में यंशन बेहोश मिला था और नियान नियान उसे पकड़कर रो रही थी। नियान नियान रोती हुई कहती है कि डैड मुझे लगा आप भी मम्मी की तरह कभी नहीं उठोगे। यंशन उसे अपने पास लेकर आता है और कहता है कि डैड बिल्कुल ठीक है, डैड तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर ग्रैंडपा यंशन को समझाते हैं कि वो खुद भी एक सीरियस इलनेस से फाइट करके वापस आया है, उसे भी तो कैंसर हुआ था, इसलिए अब उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और अब वो अकेला नहीं है, उसके पास नियान नियान है और जी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यंशन फिर उनसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने उन्हें भी टेंशन में डाल दिया था। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने जियांग ये के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है और कंफर्म हुआ है कि उसकी डेथ 4 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। फिर वो कहते हैं कि कम से कम जियांग ने नियान को जी फैमिली का हिस्सा बनाया है, इसलिए अब नियान नियान का फैमिली कनेक्शन रहेगा और यांग ये के लिए एक प्रॉपर कब्र अरेंज करी जाएगी। शेयर होल्डर्स के पास नियान नियान के इनहेरिटेंस पर ऑब्जेक्शन करने का कोई रीजन ही नहीं होता। यंशन का हेड थोड़ा हैवी हो जाता है, वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है और उसको क्योंकि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जिससे वो प्यार करता था अब वो उसकी लाइफ में नहीं है। वांग मान नियान नियान को लिविंग रूम में ले जाती है। नियान नियान जाने से पहले डैड को बोलती है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। फिर यंशन आंखें बंद करता है और जियांग ये की पुरानी मेमोरीज याद करने लगता है। 3 साल पहले जब यंशन की हेल्थ बहुत खराब थी तब जियांग ये उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। यंशन उसके पीछे जाकर कहता था कि डॉक्टर ने उसकी कंडीशन सीरियस बताई है। जियांग ये कहती थी कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि वो रिकवर कर रही है और यंशन को थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन फिर वो यंशन को बताती है कि उसने उसे कभी जेन्युइनली प्यार नहीं किया था, लेकिन ये सब कुछ वो झूठ बोल रही थी। जियांग ये कहती है कि स्कूल में उसने यंशन को लेकर किसी पे बेट लगाई थी और यंशन स्कूल का पॉपुलर और डिफिकल्ट टू अप्रोच लड़का था, तो जियांग ये सिर्फ उसे जीतना चाहती थी और उसने थोड़ा सा एक्टिंग करके और खुद को हर्ट दिखाकर यंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और वो ये कहती है कि उसे लगा था कि यंशन सक्सेसफुल है, उसके साथ उसे कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, लेकिन यंशन की तो इलनेस की सीरियस होने की वजह से वो उसके साथ अब रहना ही नहीं चाहती। जियांग ये कहती है कि
कि वो किसी बीमार इंसान के साथ नहीं रहना चाहती और पूरी लाइफ उसके साथ नहीं बिताना चाहती। यंशन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वो उसे समझाता था कि वो रिकवर हो जाएगा और हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन जियांग ये ट्रीटमेंट के खर्चे और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स का रीजन देकर रिलेशनशिप खत्म कर देती है। उस वक्त यंशन को यकीन हो गया था कि जियांग ये ने सिर्फ उसे पैसा और कंफर्टेबल लाइफ के लिए यूज किया था। जियांग ये उसकी रिंग की तरफ देखती है और कहती है कि अगर वो रिंग फेंक देगा तो शायद उसे फाइनली भूल पाएगा। वो यंशन को उसकी एनिवर्सरी याद दिलाती है और कहती है कि अब उसे यंशन नहीं चाहिए। 3 साल तक यंशन इसी बात को सच मानता रहा कि एनिवर्सरी याद दिलाती है और कहती है कि अब उसे यंशन नहीं चाहिए। 3 साल तक यंशन इसी बात को सच मानता रहा, लेकिन अब उसे पता चला कि जियांग ये खुद कैंसर से फाइट कर रही थी और 4 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। इसलिए यंशन के सामने नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर जियांग ये सिर्फ सेल्फिश थी तो फिर उसने नियान नियान को क्यों जन्म दिया? अगर उसे पैसा चाहिए था तो उसने डिफिकल्ट लाइफ इतनी क्यों जी? और अगर वो नियान नियान की केयर नहीं करती थी तो उसे खुद से खाना बनाना और इंडिपेंडेंट रहना क्यों सिखाया? यंशन को लगता है कि जियांग ये की कहानी शायद उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब वो उसे कभी भी उससे आंसर्स नहीं पूछ सकता है। तभी नियान नियान यंशन के पास आती है और पूछती है कि डैड फिर सैड हो गए। यंशन कहता है वो सिर्फ वर्क के बारे में सोच रहा था। नियान नियान समझ जाती है कि डैड सच नहीं बोल रहे। वो अपना फेवरेट टेडी बियर यंशन को देकर कहती है कि डैड प्लीज रो मत, मेरे पास एक डैडी है और मॉम के पास भी एक लिटिल बेयर है। इससे लगता है कि मॉम और डैड दोनों हमारे पास हैं। नियान नियान कहती है कि अगर डैड सैड होंगे तो वो उनका छोटा सा सहारा बनेगी और फिर यंशन उसे थैंक यू करता है हग करके और कहता है कि तुम मेरी प्यारी सी लिटिल सनशाइन हो। ग्रैंडपा और नियान नियान भी यंशन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नियान टेस्टी फूड देखकर भी खुद नहीं खाती और डैड और ग्रैंडपा के लिए सेव करती है। फिर नियान के पापा बोलते हैं कि उसे हमेशा दूसरों के लिए अपनी विशेष सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए। तो नियान नियान कहती है अपनी मम्मी की तरह कि किसी और के लिए थोड़ी, मैं तो आपके लिए कर रही हूँ। ये बात तो यंशन को जियांग ये की पुरानी मेमोरी याद दिला देती है। अब यंशन नियान नियान को देखकर समझता है कि जियांग ये ने उसे अच्छी वैल्यूज दी है, लेकिन वो चाहता है कि नियान नियान थोड़ी सेल्फिश और जिद्दी बने क्योंकि वो जी फैमिली की फ्यूचर हायर है। कुछ टाइम बाद नियान नियान का स्कूल स्टार्ट होता है। यंशन उसे शेंगेंग किंडरगार्टन स्कूल लेकर जाता है। टीचर लियांग को बताया जाता है कि नियान नियान पहली बार स्कूल आ रही है और थोड़ा सा शरारती भी है। यंशन नियान नियान को समझाता है कि टीचर की बात सुनना और किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना। नियान नियान प्रॉमिस करती है कि वो गुड गर्ल बनेगी और स्कूल के गेट जाने से पहले वो डैड से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसे लेने आएंगे। यंशन हाँ कहता है और दोनों पिंक की प्रॉमिस करते हैं। क्लास में नियान नियान अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि उसे ड्राइंग और टेडी बियर्स पसंद है और अपने डैड सबसे ज्यादा पसंद है। सारे बच्चे उसे फ्रेंडली वे में बिहेव करते हैं और उसके टेडी बियर को देखकर उसकी तारीफ भी करते हैं। और वहाँ पर जी शाओवे भी होता है जो कि जी यंशन के कजन जीवे का बेटा होता है। शाओवे बोलता है कि नियान नियान मेरी कजन है और उसे कोई बुली करेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्कूल में नियान नियान ड्राइंग बनाती है और डिसाइड करती है कि घर जाकर सबसे पहले डैड को दिखाएगी, लेकिन इस वक्त जी फैमिली में सिचुएशन खराब हो रही होती है। यंशन ने जीवे के मैनेजमेंट राइट्स सस्पेंड कर दिए थे और उसके शेयर्स फ्रीज कर दिए थे। जीवे और लिन यूरो को लगता है कि नियान नियान अब शाओवे के फ्यूचर के बीच आ गई है। दोनों डिसाइड करते हैं कि यंशन एक इम्पोर्टेंट कंपनी मीटिंग में बिजी रहेगा, इसलिए वो किंडरगार्टन के बाहर वेट करके नियान नियान को अपने साथ ले जाएंगे। उधर स्कूल खत्म होने के बाद वांग माँ नियान नियान का वेट करती रहती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। वांग माँ टीचर लियांग से पूछती है तो टीचर बताती है कि नियान नियान तो काफी देर पहले स्कूल से जा चुकी है। वांग माँ तुरंत यंशन को कॉल करके बताती है कि नियान नियान स्कूल से मिसिंग है। यंशन को याद आता है कि आज वो मीटिंग की वजह से खुद नियान नियान को पिक करने नहीं जा सका। अब यंशन को समझ आ जाता है कि नियान नियान के साथ कुछ सीरियस हुआ है। यंशन को तुरंत समझ आ जाता है कि नियान नियान को किडनैप करने वाला कोई उसका एग्जैक्ट शेड्यूल पता करके ये चीजें प्लान कर रहा था, क्योंकि उसी दिन वो मीटिंग में फंसा था और नियान नियान को पिक नहीं कर पाया था। वो जीवे और लिन यूरो को अपने सामने लाने का ऑर्डर देता है। दोनों को बॉडीगार्ड्स लेकर आते हैं और वो अपनी इनोसेंस प्रूव करने लगते हैं, लेकिन यंशन उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता था कि वो उस दिन नियान नियान को पिक करने नहीं जाएगा। सिक्योरिटी टीम सीसीटीवी चेक करती है और पता चलता है कि जीवे और लिन यूरो किंडरगार्टन के बाहर लगभग 2 घंटे तक मास्क पहनकर वेट कर रहे थे। दोनों कहते हैं कि वो सिर्फ शाओवे को लेने आए थे, लेकिन यंशन पूछता है कि अपने ही बच्चे को लेने के लिए मास्क पहनकर क्यों वेट कर रहे थे। जीवे फाइनली कहता है कि वो नियान नियान को सिर्फ डराना चाहते थे, लेकिन यंशन वार्न करता है कि अगर नियान नियान को कुछ हुआ तो वो दोनों उसको सीरियस पनिशमेंट देंगे और अगर उन्होंने उसे हार्म किया तो वो शाओवे से भी उनका कनेक्शन खत्म कर देंगे।
तब सिक्योरिटी टीम को सीसीटीवी में एक मास्क्ड वुमन दिखती है जो नियान नियान को स्कूल से बाहर ही अपने साथ ले गई थी। युनशन पूरी सिटी में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करवा देता है। जीवे और लिन यूरो फिर जियांग ये पर डाउट करते हैं। वो कहते हैं कि शायद जियांग ये की डेथ फेक थी और उसने नियान नियान को खुद वापस बुला लिया है, लेकिन युनशन कहता है कि जियांग ये के हॉस्पिटल और डेथ रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो चुके हैं, उसकी डेथ रियल थी। फिर भी फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि नियान नियान का स्कूल से डिसअपियर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। युनशन सबकी बात इग्नोर करता है और कहता है कि नियान नियान उसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, उसका फोकस सिर्फ अपनी डॉटर को ढूंढने पर होता है। थोड़ी देर बाद नियान नियान वापस मिल जाती है। युनशन उसे तुरंत अपने पास खींच लेता है और पूछता है कि उसे किसी ने हर्ट तो नहीं किया। नियान नियान सिर्फ कहती है कि उसके डैड की उसको बहुत ज्यादा याद आ रही थी, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि वो उस दिन किसी से सीक्रेटली मिली थी, क्योंकि उसने उस वुमेन से प्रॉमिस किया था कि वो बात ये किसी को भी नहीं बताएगी। नियान नियान युनशन से कहती है कि अब उसे स्कूल से लेने आने की जरूरत नहीं है, वो खुद घर आ जाएगी और डैड को अपने काम के बीच परेशान नहीं करना चाहती। युनशन को लगता है कि नियान नियान कुछ छुपा रही है, लेकिन वोंगमा कहती है कि बच्ची पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उधर जीवे और लिन यूरो फिर डाउट करते हैं कि शायद जियांग ये अभी भी जिंदा है और उन्हें लगता है कि नियान नियान को जी फैमिली तक पहुंचने के पीछे भी जियांग ये का प्लान हो सकता है। और युनशन उनकी बात एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सीक्रेटली नियान नियान पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। अगले दिन युनशन को पता चलता है कि नियान नियान एक मास्क्ड वुमन से मिली थी। वो वुमन सामने आकर युनशन को बताती है कि उसने ही नियान नियान को स्कूल गेट से उठाया था। वो युनशन को ब्लेम करती है कि वो अपनी डॉटर को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो नियान नियान को वहां से नहीं ले जाती तो कुछ लोग उसको पकड़कर ले जा सकते थे और सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। युनशन कहता है कि जीवे और लिन यूरो सिर्फ नियान नियान को डराना चाहते थे, लेकिन वुमन कहती है कि युनशन को इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। उसने नियान नियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे स्कूल से निकाला था। फिर युनशन को उसकी बातों से पुरानी मेमोरी याद आती है। 3 साल पहले जब नियान नियान को एक बॉक्स में जी फैमिली के घर भेजा गया था, तो युनशन पूछता है कि क्या उस रात नियान नियान को वही लेकर आई थी। वुमन हाँ कहती है। तब युनशन को पता चलता है कि वो वुमन जियांग ये की क्लोज फ्रेंड वांग शाओशू है। शाओशू युनशन से कहती है कि जियांग ये की डेथ के बाद उसने नियान नियान को प्रोटेक्ट किया है। वो युनशन को याद दिलाती है कि उसने जियांग ये को कभी समझने की कोशिश नहीं की। वांग शाओशू से बताती है कि कॉलेज के टाइम से ही वो जियांग ये को जानती थी और उसने युनशन को पहले ही भी कहा था कि जियांग ये को कभी हर्ट मत करना। फिर वो युनशन को बताती है कि जियांग ये ने उसे एक्चुअली छोड़ा नहीं था। युनशन को याद था कि जियांग ये ने खुद कहा था कि वो उसे नहीं चाहती और उसने रिंग भी फेंक दी थी, इसलिए युनशन ने मान लिया था कि जियांग ये का प्यार झूठा है। लेकिन वांग शाओशू बताती है कि उस दिन रियलिटी कुछ और ही थी। उसने अपनी आंखों से जियांग ये को युनशन के बेहोश होने के बाद उसे गले लगाकर रोते देखा था। जियांग ये बार बार युनशन को उठाने के लिए कह रही थी और माफी मांग रही थी। वांग शाओशू कहती है कि जियांग ये ने युनशन को दूर इसलिए किया था क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन युनशन ने उसकी बातों को सच मान लिया था और 3 साल तक उसे हार्टलेस और सेल्फिश वुमन समझता रहा। युनशन कहता है कि उसने जियांग ये को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने फोन और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई। वांग शाओशू कहती है कि युनशन के पास जी फैमिली की पावर और रिसोर्सेज थे। अगर वो सच में जियांग ये को ढूंढना चाहता था तो पूरी सिटी में सर्च करवा सकता था, लेकिन उसने अपने ईगो की वजह से सिर्फ लिमिटेड एफर्ट से किए। वांग शाओशू कहती है कि युनशन बहुत जिद्दी था। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो उसे पहला स्टेप लेने नहीं देते थे। अगर वो एक बार अपना ईगो साइड में रखकर जियांग ये के पास चला जाता तो शायद उसे 3 साल पहले ही पूरा सच पता चल जाता। अब युनशन को पहली बार समझ आने लगता है कि जियांग ये की कहानी उससे जो बताई गई थी शायद वो पूरी सच नहीं थी। युनशन वांग शाओशू से पूछता है कि आखिर वो कौन सा सच है जो उसे अभी तक नहीं पता था। वांग शाओशू कहती है कि अगर सच जानना है तो खुद इन्वेस्टिगेट करो। हमने 3 साल तक अपनी एक सोच को सच मान लिया और जियांग ये को गलत समझते रहे। फिर वांग शाओशू नियान नियान से कहती है कि वो उसे दोबारा मिलने आएगी और अगर कभी डैड उसका ध्यान न रखे तो वो उसके पास आ सकती है, लेकिन नियान नियान तुरंत कहती है कि डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। वांग शाओशू युनशन को लेकर उस पुराने रेंटेड हाउस में जाती है जहाँ जियांग ये और नियान नियान रहते थे। लैंड लेडी बताती है कि उसने उन्हें लगभग 6 महीने पहले देखा था। जियांग ये ने उसे कहा
था कि उसे हॉस्पिटल जाना है और अगर वो वापस ना आए तो नियान नियान को कुछ दिन रूम में रहने देना। वांग शाओशू बताती है कि तब जियांग ये की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी इलनेस लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। यंशन रूम को देखकर समझने लगता है कि जियांग ये की लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, अगर वो सिर्फ पैसों के पीछे होती तो इतनी बुरी कंडीशन में क्यों रहती। वांग शाओशू फिर सच बताती है। 3 साल पहले यंशन को छोड़ने से 1 हफ्ते पहले जियांग ये को स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ था, लेकिन उस वक्त यंशन खुद सीरियस इलनेस से फाइट कर रहा था, उसको भी कैंसर था और उसकी सर्जरी जरूरी थी। जियांग ये ने अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट कराने के बजाय यंशन के ट्रीटमेंट के पैसे अरेंज करने का डिसीजन लिया। वो एक साथ कई जॉब्स करती थी, दिन रात काम करती थी और अपनी अर्निंग सेव करती थी। जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तो वो वांग शाओशू को फोन करके रोई थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके पास खुद के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है और यंशन का ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए। वांग शाओशू ने पूछा कि वो अपनी जान क्यों रिस्क कर रही है। जियांग ये ने कहा कि उसके लिए बस यंशन का जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है। यंशन ये सुनकर टूट जाता है और पूछता है कि जियांग ये ने उसे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। वांग शाओशू कहती है क्योंकि जियांग ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वांग शाओशू बताती है कि जियांग ये ने सीक्रेटली प्रेगनेंसी भी कैरी करी और नियान नियान को जन्म दिया। यंशन को समझ नहीं आता कि इतनी सीरियस कंडीशन में जियांग ये ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू क्यों करी। तब वांग शाओशू नियान नियान के टेडी बियर की तरफ इशारा करती है कि टेडी बियर जियांग ये ने खुद बनाया था। नियान नियान बताती है कि मॉम ने कहा था कि इसके अंदर एक सीक्रेट है जो वो बहुत बड़ी होने के बाद ही देख सकती है। यंशन टेडी बियर को चेक करता है और उसके अंदर एक नोट मिलता है। जियांग ये ने लिखा था कि जब नियान नियान ये नोट पढ़ेगी तब शायद मॉम एक स्टार बन चुकी होगी। डायरी में जियांग ये बताती है कि नियान नियान उसके टमी में तब आई थी जब यंशन को छोड़े 10 दिन हुए थे। डॉक्टर ने वार्न किया था कि उसकी वीक हेल्थ की वजह से प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की सलाह दी थी, लेकिन जियांग ये ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया था। उसने लिखा था कि चाहे उसकी हेल्थ कितनी भी खराब हो वो अपनी बेटी को दुनिया में लाएगी, क्योंकि नियान नियान उसके और यंशन के प्यार की निशानी थी। प्रेगनेंसी के दौरान जियांग ये बहुत वीक हो गई थी, उसे पेन और वॉमिटिंग होती थी, लेकिन वो फिर भी काम करती रही क्योंकि वो नियान नियान के लिए फॉर्मूला और कपड़े खरीदना चाहती थी। एक दिन टीवी पर यंशन की वापस आने की न्यूज देखकर जियांग ये को पता चला कि यंशन एक्चुअली एक पावरफुल और वेल्दी फैमिली का मेंबर है, तो वो खुश होती है कि अब शायद उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। डायरी पढ़ते हुए यंशन को फाइनली समझ आता है कि जियांग ये ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। 3 साल पहले ही वो कैंसर से लड़ रही थी, फिर भी उसने अपने ट्रीटमेंट के बजाय यंशन की जान बचाने के लिए पैसे कमाए। जियांग ये ने नियान नियान को भी इसलिए जन्म दिया क्योंकि वो उसे यंशन के प्यार की निशानी समझती थी। उसने अपनी इलनेस छुपाई और नियान नियान को हर वो चीज सिखाई जो उसके जानने के बाद बच्ची को खुद करनी पड़ सकती थी। उसने नियान नियान को कुकिंग सिखाई, खुद का ख्याल रखना सिखाया और समझाया कि अगर मॉम कभी ना हो तो वो डिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि इंडिपेंडेंट रहे। जियांग ये को पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो नियान नियान के फ्यूचर की तैयारियां कर रही थी। डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़कर यंशन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है, जिसे वो 3 साल तक सेल्फिश और हार्टलेस वुमन समझता रहा। वही जियांग ये उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए रेडी थी। उसने यंशन को बताया, नियान नियान को जन्म दिया और पूरी जिंदगी उन दोनों के लिए सैक्रिफाइस कर दी। यंशन अब मान जाता है कि जियांग ये ने उससे कभी भी छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर यंशन से दूरी बनाए रखी ताकि उसकी जिंदगी, उसकी इलनेस और उसके फ्यूचर की प्रॉब्लम्स में ना फंसे। अब यंशन के पास सिर्फ रिग्रेट और जियांग ये की यादें रह गई हैं। जियांग ये की सच्चाई सामने आने के बाद जी युनशन टूट गया था, लेकिन जी फैमिली के कुछ लोगों ने यानी कि उसके कजिन और उसकी वाइफ ने उसकी इस हालत को मौका समझ लिया। उन्हें लगा कि युनशन अब कंपनी संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो चुपके से शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ करने और डायरेक्टर्स का सपोर्ट लेने लगे। उनका प्लान था युनशन को जी फैमिली के हेड की पोजीशन से हटाकर पावर अपने हाथ में लेना। युनशन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो अपने दर्द में डूबकर सब कुछ खो दे या फिर जियांग ये की आखिरी विश याद करके नियान नियान के लिए खुद को संभाले। जियांग ये ने अपनी जिंदगी
इस उम्मीद में गुजारी थी कि एक दिन युनशन अपनी बेटी को प्यार देगा। इसी वजह से युनशन धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। नियान नियान अपने पापा को कई दिन से रूम में बंद देख रही थी। वो उनके लिए नूडल्स बनाकर दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी और कहती थी कि डैडी थोड़ा टाइम से खा लो, लेकिन युनशन किसी बात से कन्विंस नहीं होता था, ना तो वो किसी से बात करता था। नियान नियान को डर लगने लगा कि कहीं डैड भी उसे अकेला छोड़कर न चले जाएं। तब गॉड मदर ने युनशन को जियांग ये की एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें जियांग ये ने पहले ही कहा था कि अगर सच जानने के बाद युनशन खुद को बर्बाद करने लगे तो उसे ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनाई जाए। जियांग ये चाहती थी कि युनशन गिल्ट में जिंदगी खराब ना करे, बल्कि नियान नियान को देखे और उसके लिए जीना सीखे। उसने अपनी जिंदगी उन दोनों के लिए दी थी और अब वो नहीं चाहती थी कि युनशन उस सैक्रिफाइस को अपनी बर्बादी बना दे। नियान नियान की आवाज सुनकर युनशन फाइनली रूम से बाहर आया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने डिसाइड किया कि अब वो टूटेगा नहीं। अब उसके पास नियान नियान थी और जियांग ये की आखिरी विश भी थी। इसी बीच जी फैमिली के लोग शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला चुके थे। जी वे को पूरा यकीन था कि जी युन शेन कंपनी संभालने की पोजीशन में नहीं है। उसने शेयर होल्डर्स के सामने कहा कि युनशन पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। कुछ शेयर होल्डर्स भी उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन मीटिंग के बीच युनशन अचानक वहां पहुंचता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए थे कि जी वे को लगा था कि वो अभी भी अपने रूम में पड़ा होगा। युनशन ने बिना गुस्से किए कहा कि पोजीशन की बात बाद में होगी, पहले जी वे पिछले 3 सालों का हिसाब दे। फिर युनशन ने सबके सामने सबूत रखे। उसने बताया कि जी वे ने कंपनी के प्रोजेक्ट से 47 मिलियन युआन गलत तरीके से निकाले हैं और कॉम्पिटिटर वानशिंग ग्रुप के साथ मिलकर बिजनेस सीक्रेट्स लीक किए हैं, जिस वजह से कंपनी को $200 मिलियन का नुकसान हुआ। और जी वे ने खुद को बचाने की कोशिश और कहा था कि उसके पैसे कंपनी को बचाने के लिए उसका क्या, लेकिन युनशन के पास बैंक रिकॉर्ड्स और ट्रांसफर डेटा सब कुछ था। सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब युनशन ने बताया कि जी वे नियान नियान के किडनैपिंग प्लान में भी इन्वॉल्व था। उसने पहले ही पुलिस को सारे सबूत दे दिए थे। जी वे की सारी चालें पकड़ी जा चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसे कई क्राइम्स का दोषी पाया गया। ली यूरो को भी उसके साथ देने और क्राइम छुपाने के लिए कोई सजा मिली। जी फैमिली की पावर फाइट वाली खत्म हो गई। जी शाओवे को एक अच्छे परिवार के पास भेज दिया गया था ताकि उसके पेरेंट्स की गलतियों का असर उस पर न पड़े। बाद में शाओवे ने नियान नियान से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो उसे दोबारा बुली नहीं करेगा। नियान नियान ने भी उससे माफ कर दिया। इसके बाद युनशन ने जियांग ये के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिलीज की ट्रीटमेंट में मदद करती थी। युनशन चाहता था कि जियांग ये की काइंडनेस उसकी डेथ के बाद भी लोगों तक पहुंचती रहे। फाउंडेशन में बहुत सी फैमिलीज की हेल्प शुरू करनी स्टार्ट कर दी। नियान नियान के पास अब भी वही टेडी बियर था जो जियांग ये की आखिरी निशानी थी। जब भी युनशन उसे देखता था उसे जियांग ये की याद आ जाती थी। नियान नियान ने एक दिन डैड से पूछा कि क्या वो अब भी मॉम को याद करके रोते हैं, तो युनशन ने कहा कि हाँ, कभी कभी दर्द होता है, लेकिन अब वो खुद को बर्बाद नहीं करेगा क्योंकि उसने जियांग ये से प्रॉमिस किया था कि वो नियान नियान को अच्छी जिंदगी देगा। वक्त के साथ नियान बड़ी हो गई। वो अपनी माँ की तरह काइंड और केयरिंग और अपने फादर जैसी स्ट्रॉन्ग भी। ग्रेजुएशन के दिन उसने स्टेज पर अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला और उसने कहा डैड ने उसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया और मॉम ने उसे प्यार और सॉफ्टनेस का मतलब समझाया। और कहती है कि ग्रैंडपा ने उसे फैमिली का प्यार दिया, लेकिन अपनी मॉम को वो सबसे ज्यादा थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे सॉफ्ट और जेंटल लव का मतलब समझाया। नियान नियान कहती है कि चाहे उसकी मॉम और डैड हमेशा उसके पास फिजिकली नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार हमेशा उसके साथ रहा और उसने उसी प्यार से हिम्मत सीखी। स्टेज पर नियान नियान की स्पीच सुनकर गॉड मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युनशन भी अपनी बेटी को देखकर प्राउड फील करता है। वो अब वही छोटी सी बच्ची नहीं थी जो कभी स्कूल के गेट पर अपने डैड का वेट करती थी। अब वो एक कॉन्फिडेंट और ब्रेव लड़की बन चुकी थी। टाइम के साथ साथ जियांग ये के नाम से बनाई गई चैरिटी फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम करने लगती है। फाउंडेशन में हजारों फैमिलीज की मदद और कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में सपोर्ट दिया। लोग युनशन और नियान नियान को थैंक यू लेटर्स भेजने लगते हैं। एक लेटर में एक बच्ची लिखती है कि जी फैमिली की मदद की वजह से उसकी माँ ठीक हो गई और वो अपनी माँ के साथ रह पा रही है। युनशन वो लेटर नियान नियान को देता है और कहता है कि जियांग ये अगर ये सब देख रही होती तो उसे बहुत खुशी होती। युनशन अक्सर जियांग ये की फोटो के सामने बैठकर उससे बातें करता
और कहता है कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी तरह से बड़ी हो गई है, अब दुनिया को तुम्हारी काइंडनेस के साथ ट्रीट कर रही है। एक रात नियान नियान को सपने में अपनी मॉम दिखाई देती है। जियांग ये उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और सबको खुश देखकर वो भी खुश है। नियान नियान सुबह उठकर डैड को बताती है कि मॉम ने कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। युनशिन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो भी जियांग ये से हमेशा प्यार करेगा, लेकिन नियान नियान को वो समझाता है कि मॉम उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कुछ वक्त बाद युनशिन और नियान नियान जियांग ये की ग्रेव पर जाते हैं। वो उससे फ्लावर्स देते हैं और फैमिली के साथ उसे याद करते हैं। युनशिन कहता है कि अब वो अपनी पुरानी गलतियों को सिर्फ रिग्रेट नहीं करेगा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी नियान नियान को प्यार और प्रोटेक्शन देकर जियांग ये का कर्ज चुकाएगा। गॉड मदर भी कहती है कि वो नियान नियान और युनशिन के साथ रहेगी, जब भी उन्हें जरूरत होगी उनका सपोर्ट करेगी। फाइनली युनशिन जियांग ये से कहता है कि उसने उसकी सिंसेरिटी को अब समझ लिया है। वो कभी भी उसके सेक्रीफाइस को नहीं भूलेगा। वो नियान नियान को वैसे ही जेंटल, ब्रेव, प्योर और काइंड बनाना चाहता है जैसे उसकी माँ थी। नियान नियान अपनी फैमिली की एक ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग में डैड, मॉम, ग्रैंडपा और गॉड मदर सब एक साथ हैं। जियांग ये आसमान में बनी होती है और नीचे सबको स्माइल कर रही होती है और ऐसे ही देख रही होती है। युनशिन ड्राइंग को देखकर कहता है कि चाहे जियांग ये उनके बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनके साथ रहेगी। आखिर में युनशिन जियांग ये से वादा करता है कि वो नियान नियान को पूरी केयर और लव के साथ बड़ा करेगा और उसे एक पीसफुल लाइफ देगा। नियान नियान आसमान की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाती है कि मॉम हमें देखकर स्माइल कर रही है। युनशिन भी स्माइल करते हुए देखता है और आसमान में देखकर बोलता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम देख रही है कि अब हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। और इस तरह एक बहुत दर्द भरी कहानी एक सुकून भरे पल पर खत्म होती है, जहाँ जियांग ये की मोहब्बत उसकी डेथ के बाद भी युनशिन और नियान नियान की जिंदगी में जिंदा रहती है और दोनों उसकी यादों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। और यहीं पर ड्रामा की भी एंडिंग हो जाती है।